द चैलेंज केमिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम ए रॉय है। तो हमने एनसीईआरटी के क्लास 12th का चैप्टर 9th का कम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बता रहे हैं। जैसे कि हमने 3 या 4 वीडियो डाल चुके हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि डबल साल्ट क्या होते हैं, एडिशन कंपाउंड के कितने प्रकार होते हैं, अर्थात योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने बताए थे कि योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? द्वितीय लवण, उसी को क्या बोलते हैं, डबल साल्ट। और दूसरा संकुल यौगिक या उपसंयोजन यौगिक, जिसको हम कम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो हमने बोला था या बताया था कि डबल साल्ट उस एडिशन कंपाउंड को कहेंगे, डबल साल्ट उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डबल साल्ट उस एडिशन कंपाउंड को या योगात्मक यौगिक को कहेंगे जो पानी में घुलने के बाद पूरी तरह से आयन के रूप में डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी पूरी तरह से आयन के रूप में वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसे ही एडिशन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, डबल साल्ट। क्या कहते हैं? डबल साल्ट। अब आज आपको बताने जा रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं। तो जानिए, द एडिशन कंपाउंड्स which have a stable in solid state as well as liquid state, when it's dissolved in water then does not break into completely ions and some part break into ions form. The addition compound is called complex compound. इसका मतलब ये हुआ कि जब योगात्मक यौगिक या कम्प्लेक्स या एडिशन कंपाउंड को पानी में मिलाते हैं तो ठोस अवस्था में भी स्टेबल होता है और साथ साथ लिक्विड स्टेट में भी स्टेबल होता है। तब जब इसे पानी में मिलाते हैं तो पानी में मिलाने के बाद ये पूरी तरह से आयन के रूप में नहीं टूटते हैं, यानी पूरी तरह से ये एडिशन कंपाउंड आयन के रूप में नहीं टूटते हैं। देखिए, एडिशन कंपाउंड से 2 प्रकार के यौगिक बन रहे हैं, एक डबल साल्ट बन रहे हैं और एक आपका कम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस यही है कि एक एडिशन कंपाउंड को जब पानी में हम मिला रहे हैं तो उसके सारे एलिमेंट्स हैं जो आयन के रूप में टूट जा रहे हैं। लेकिन जब एडिशन कंपाउंड कम्प्लेक्स बना लेंगे, जटिल बना लेंगे, तो जटिल बनाने के बाद जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये सभी एडिशन कंपाउंड है। ये एडिशन कंपाउंड आपस में मिलकर कम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया, यानी कम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण कर दिया है। जब एक कम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण कर देंगे तो निर्माण होने के बाद जब इसे पानी में डिजॉल्व करेंगे या मिलाएंगे या घुलाएंगे तो घुलाने के बाद इसके सारे एलिमेंट्स आयन के रूप में नहीं टूटेंगे, यानी अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में नहीं टूटेंगे। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, उदाहरण में देख सकते हैं कि यहाँ पे कम्प्लेक्स कंपाउंड को जब पानी में मिलाए हैं या घुलाए हैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम आयन के रूप में टूटा है और ये पूरा हिस्सा नेगेटिव के माइनस में यानी नेगेटिव में टूटा है। हालांकि इसको डबल साल्ट बनने के लिए जैसे यहाँ पे देखिए FeCN का होल 2 into 4 KCN, इसको डबल साल्ट बनने के लिए आयरन को भी टूटना पड़ेगा, साइनाइड को भी टूटना पड़ेगा, पोटेशियम को भी टूटना पड़ेगा और फिर से साइनाइड को टूटना पड़ेगा। अर्थात
डबल साल्ट में सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी सारे अवयव आयन के रूप में टूट जाते हैं। तो ऐसे ही एडिशन कंपाउंड को क्या बोलते हैं? डबल साल्ट। परंतु आपको दिख रहा होगा कि कम्प्लेक्स कंपाउंड जब ये बना लेते हैं, जब एडिशन या योगात्मक यौगिक कम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं, तो कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के बाद ये पूरी तरह से आयन के रूप में डिसोसिएट नहीं होते। जैसा कि ढेर सारा एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं कि ये हमारा एडिशन कंपाउंड है, पोटेशियम साइनाइड सिल्वर साइनाइड को जब पानी मिलाते हैं और पानी मिलाने के बाद जब ये संकुल यौगिक बना दिया या कम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल आयन में टूटेगा और ये बड़ी कोष्ठक वाले पार्ट में टूटेगा। अब जानिए ये बड़ी कोष्ठक पार्ट क्या है? तो बड़ी कोष्ठक वाले पार्ट को हमेशा कम्प्लेक्स आयन के नाम से जाना जाता है। यही आपका खेल है, कम्प्लेक्स आयन का ही खेल है। कम्प्लेक्स आयन आप पहचानने के लिए सीख गए तो कम्प्लेक्स कंपाउंड को भी पहचानने के लिए सीख गए। तो आपको शुरू में ही बताया है कि हमको कम्प्लेक्स कंपाउंड दिखता कैसा है। तो कम्प्लेक्स कंपाउंड हमेशा बड़ी कोष्ठक या स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट वाला यौगिक दिखता है। तो ऐसे ही यौगिक को हम क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब आगे देखिए कि द कम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैव रिटन आइडेंटिटी इन दियर सॉल्यूशन। अर्थात कम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं विलयन में या सॉल्यूशन में अपनी पहचान को बनाए रखती है, अपनी पहचान को बनाए रखती है। क्यों? इसका कारण ये है कि इसके अंदर जो सिल्वर दिख रहा है, साइनाइड दिख रहा है, ये कभी भी किसी प्रकार से अलग नहीं होगा। तो इसके अंदर जितने भी प्रकार के प्रॉपर्टीज होंगे, जितने भी प्रकार के कलर होंगे, मेल्टिंग पॉइंट होंगे, बॉइलिंग पॉइंट होंगे, कुछ भी प्रॉपर्टीज होंगे, ये प्रॉपर्टीज पानी में घुलने के बाद लूज नहीं करेगा, है ना। अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को ये बनाए रखते हैं, अपनी पहचान को बनाए रखते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब योगात्मक यौगिक या मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड कम्प्लेक्स बना देगा तो कम्प्लेक्स बनाने के बाद जो कम्प्लेक्स आयन के अंदर जो आपका मेटल आ रहा है या कोई स्पेसीज आ रहा है, जैसे यहाँ पर कॉपर है, अमोनिया है, तो ये दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकता है या अलग होने नहीं देगा। लेकिन डबल साल्ट में तो ऐसा है नहीं। डबल साल्ट में जैसे ही पानी में उसको मिलाते हैं तो उसका पूरा अवयव क्या हो जाता है? पूरी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाता है। मगर कम्प्लेक्स कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल साल्ट में क्या अंतर होते हैं। आइए हम यहाँ देखते हैं कि पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन को सिंपल आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल आयंस। जो साधारण रूप में टूट जाएगा उसको सिंपल आयंस कहेंगे या साधारण आयन कहेंगे। जिसमें बिग ब्रैकेट वाला पार्ट आयन के रूप में टूटे, पॉजिटिव के रूप में टूटे या नेगेटिव के रूप में टूटे। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ कम्प्लेक्स वाला पार्ट नेगेटिव में भी टूट रहा है, पॉजिटिव में भी टूट रहा है, फिर यहाँ पॉजिटिव में टूट रहा है, यहाँ फिर से पॉजिटिव में टूट रहा है। तो ऐसे ही आयन को कम्प्लेक्स आयन के नाम से जानते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि कम्प्लेक्स आयन भी दो प्रकार के होते हैं। एक कम्प्लेक्स कैटायन होते हैं, एक कम्प्लेक्स एनायन होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। तो आप जो जेई की तैयारी करने वाले हैं, नेट की तैयारी करने वाले हैं या बोर्ड लेवल के तैयारी करने वाले हैं, उन विद्यार्थी के लिए ये सब वीडियो आपको बहुत
सहायता करेगा, मदद करेगा। तो हमने आज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में चर्चा किया। तो मैं यहीं तक पढ़ाकर समझाकर समाप्त करता हूँ। फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, हम जान गए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ये जो पोटेशियम दिख रहा है, आयरन दिख रहा है, साइनाइड जो आपका दिख रहा है, ये सब को हम क्या बोलते हैं, यानी ये सब को कौन नाम से जानते हैं, यानी इनके अंदर कौन कौन से ऐसे नाम होते हैं, कौन कौन से ऐसे टर्म होते हैं जिसके बारे में जानकारी देंगे या आगे हम बताएंगे। तो यहीं पर हम समझाकर विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।